बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं प्रोफेसर एम यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हमने मेट्रो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, जो कि कम्प्लेक्स नंबर था। आज हम उसी के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 3 तक मुकम्मल किए थे, आज हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है सिंप्लीफाइंग इन द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। मीन्स हमारे पास जो क्वेश्चन दिए होंगे उनको हमें सिंप्लीफाई करना है और कन्वर्ट कर देना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। पहले रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, a प्लस बी आयोटा है क्या। आपको स्टूडेंट मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की, वो a प्लस बी आयोटा है, विच इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आज हमने गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इस एक्सप्रेशन को बनाना है। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें दिया हुआ है 9 प्लस आयोटा पावर 6। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा आपको बताया था स्टूडेंट। जैसे प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, उनमें हमने एक ही लॉजिक यूज किया था कि हम हायर पावर ऑफ आयोटा को कन्वर्ट कर देते थे आयोटा पावर 2 में। मींस हम एक्सप्रेस कर देंगे अपने गिवन क्वेश्चंस को आयोटा पावर 2 में, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की पावर 2 हो तो वो इक्वल होती है हमारे पास -1 के। मीन्स आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। इस गिवन कंडीशन की मद्देनजर रखते हुए हम अपने एक्सप्रेशन को, गिवन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास पहला पार्ट है 9 प्लस आयोटा पावर 6। अब हमें पता है कि 6 को ब्रेक करना है और पावर 2 में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 3 2 6 मीन्स हम करेंगे 9 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड होल पावर 3। आपको पता है ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वापस 6 बन जाएगा। मींस हमने ब्रेक किया, ब्रेक करने से गिवन एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मूव करते हैं आगे। अब आयोटा स्क्वायर की जो कंडीशन है वो पुट कर देंगे, वो -1 है इनटू 3। अब देखिए -1 की पावर 3, अब नेगेटिव नंबर है उसकी पावर क्या है, ऑड है, तो माइनस एज इट इज रहेगा। तो 1 की पावर जो मर्जी आ जाए वो 1 ही होता है। तो ये आपके पास आ गया -1 का क्यूब, तो 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन हमने जो गिवन क्वेश्चन में वो कह रहा था कि a प्लस बी योटा की फॉर्म बनानी है, तो ये तो योटा की फॉर्म में नहीं आया, तो हम इसको खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। योटा की फॉर्म मिसिंग है, तो आप लिख सकते हैं 8 प्लस 0 योटा, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये था फर्स्ट पार्ट। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में बेटा इसी तरह ये हमारे पास एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन दी हुई है, तो उसको सॉल्व करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा -70 प्लस आयोटा की पावर 5 है। अगर तो इवन नंबर होता तो हम ब्रेक कर लेते, अब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए पहले आप इनको दो टर्म्स में क्रिएट कर लेंगे। मींस आयोटा पावर 4 इनटू आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर कुछ नहीं है तो 1। आप जानते हैं बेसिस सेम पावर से है, दोबारा से कोई टर्म बन जाएगी, मींस कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन को चेंज करने में। तो मूव करते हैं। आयोटा पावर 2 का तो आप सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो आयोटा पावर 4 बन जाती है, और साथ ही आयोटा तो वैसे चीज क्लियर है। अब आयोटा स्क्वायर वाली कंडीशन जो पहले बताई थी -1 की इक्वल है, वो पुट करें और आगे इसको सिंप्लीफाई करें। अब देखिए नेगेटिव नंबर की पावर या वो इवन है तो माइनस नेग्लेक्ट हो जाएगा। मींस वैसे भी आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर में जो नेगेटिव वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा +1 into iota, which implies -17 plus iota, which is the standard form of complex number। तो यही तो हमें बनानी थी कि a प्लस बी योटा की फॉर्म बननी चाहिए। मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें भी देखें योटा की पावर 4 मींस हायर पावर ऑफ आयोटा है, तो इसको भी हम एक्सप्रेस करेंगे स्मॉलेस्ट पावर मींस योटा स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा योटा पावर 4 है, तो योटा स्क्वायर का स्क्वायर हम लिख सकते हैं -13 आयोटा। अब योटा स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है वो -1 होती है, -1 रिप्लेस की। आगे देखिए -1 की पावर 2 विच इज इक्वल टू +1, और ये -13 आयोटा। तो यही पे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी कम्प्लेक्स नंबर की, जो कि हमारे पास गिवन बन चुकी है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो आपको देख लेनी चाहिए, वो आपकी हेल्प करेंगे इसको मजीद अच्छे से समझने के लिए। तो बेटा ये था हमारा पार्ट थर्ड। मूव करते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है। पार्ट 4 में देखिए आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो योटा की पावर 5 प्लस 21 योटा, मींस यहाँ पे भी हायर पावर ऑफ योटा है, कन्वर्ट करेंगे स्मॉलेस्ट पावर मींस योटा स्क्वायर में। आप देखेंगे कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं योटा पावर 4 इनटू योटा जमा 21 योटा।
अब देखिए तो वही काम वैसे सेम पावर से ऐड करेंगे दोबारा से यूटा पावर 5 बन जाएगी गिवन टर्म्स एज इट इज, मींस एक्सप्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम ये लिख सकती हैं। और साथ वो जो कंडीशन पहले मैंने लिखी थी दोबारा से लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, इसको याद रखना है। अब देखें आयोटा पावर 4 को तो ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आप लिख सकते हैं इसको, साथ ही ये वाला आयोटा एज इट इज आ गया। और आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1 है, -1 रिप्लेस करें, -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा जमा 21 आयोटा। अब -1 का स्क्वायर +1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और ये साथ आयोटा जमा 21 आयोटा, तो 1 इंटू आयोटा मीन्स आयोटा ही आ जाएगा और ये 21 आयोटा और एक ये 1 आयोटा, टोटल मिलाएंगे तो 22 आयोटा बन जाएगा आपके पास। लेकिन हमने जो बनानी थी वो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी थी, इसमें एक तो रियल पार्ट भी है और हमारे आंसर में रियल पार्ट जो है ही नहीं है, तो हम उसकी जगह पे हम खुद से 0 लिख देंगे, 0 + 22 आयोटा। बेटा ये था हमारे पास फाइनल आंसर पार्ट 4 का। मूव करते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में देखें जरा बेटा, आपके पास उसी तरह हायर पावर है आयोटा 5 और आयोटा 7 वाली, हमने कंपेयर करके या स्मॉलेस्ट टर्म बनानी मींस आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप इसको लिखेंगे आयोटा 4 इंटू आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा 7 को आप लिख सकते हैं आयोटा 6 इंटू आयोटा। आप आयोटा 6 को भी ब्रेक कर सकते हैं और आयोटा 4 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 के टेबल में आते हैं ये दोनों। तो आप इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा जमा आयोटा स्क्वायर की पावर 3 इंटू आयोटा। अब देखें 2 2 4 वापस वही टर्म बन जाएगी, 3 2 6 वापस वही टर्म बन जाएगी, मींस गिवन एक्सप्रेशन को चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। तो मूव करते हैं आगे। आयोटा स्क्वायर का आपको पता है -1 के इक्वल है और क्या था स्क्वायर एज इट इज, इधर भी बेटा आयोटा स्क्वायर -1 और ये क्यूब इंटू आयोटा। अब देखिए -1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1 ही होता है क्योंकि पावर इवन है ना, नेगेटिव भी खत्म हो गया, तो ये 1 इंटू आयोटा जमा -1 का जो क्यूब है पावर ऑड है, माइनस एज इट इज आ जाएगा और 1 का क्यूब 1 नहीं होता है, तो आपके पास आ जाएगा -1 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा आयोटा ही आ जाएगा, प्लस माइनस -1 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा 0। तो देखिए हमारे पास जो आंसर है उसमें सिर्फ रियल पार्ट आया है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है, हम इसको इमेजिनरी पार्ट खुद से लिख लेंगे, मींस आप लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंपेयर करके देख लें वही फॉर्म बन गई। मूव करते हैं बेटा पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट 6 में देखें इधर भी बेटा हायर पावर है, मींस आयोटा पावर 74 माइनस आयोटा पावर 100, तो ब्रेक करके उसी तरह ब्रेक करना है हमने 2 के टेबल में, मींस आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो बोथ नंबर 2 के टेबल में आ जाते हैं, तो हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। तो आप इसको ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर आई थिंक 37 बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो अब माइनस आयोटा पावर 100 को जब आप ब्रेक करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की पावर 50 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो वापस 100 ही आ जाएगा, 37 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 74 आ जाएगा, मीन्स हमने जो ब्रेक किया वो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। तो मूव करते हैं आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे, वो -1 है और ये पावर 37, इधर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये पावर 50। तो अब देखें -1 की जो पावर है वो एक ऑड नंबर है, 37 इज ऑड, सो माइनस एज इट इज आ जाएगा और 1 की पावर जो मर्जी आ जाए, मैंने बताया था वो 1 नहीं होता है, और ये वाला माइनस एज इट इज, और -1 की पावर 15 इज एन इवन नंबर, तो पावर अगर इवन हो तो माइनस को वो प्लस में चेंज कर देता है और 1 की पावर 15 वो 1 ही होगा। तो आपके पास -1 विच इज इक्वल टू -2। अब देखिए ये सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो आया ही नहीं है, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है इसमें इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है, हम इसके साथ 0 आयोटा खुद से लिख लेंगे, -2 + 0 आयोटा। तो बेटा ये थी आपके पास पार्ट 6 जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है, और टोटल हमने पार्ट 6 की है। उम्मीद है कि ये पार्ट 6 आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन ही करना था जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग सभी पार्ट्स किए हमने। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन की समझ आई है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन क्वेश्चंस की मदद से रहनुमाई मिल सके। तो वीडियो के अख्ताम में दुरूद का जिक्र कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। इसके साथ साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।